हेलो, मैं मोनिश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात भाग 3, जिसमें हम सिक्के वाले प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिक्के वाले प्रश्न किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम सिक्के वाले प्रश्नों का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। आते हैं, पहले टाइप क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2:1 है। थैले में कुल 98 रुपए हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपए वाले। यहाँ पे सिक्कों की संख्या भी दे रखी है, 5x, 2x और x। और थैले में कुल धन है 98 रुपये, इसलिए इनको मूल्य बनाएंगे। गुणा हो जाएगा 5x, ये गुणा होगा 4x, इसको भी जब गुणा करेंगे हो जाएगा 5x। बैग में कुल धन है 98 रुपया, इसको जोड़ने पर आएगा 14x बराबर 98, x बराबर 7। यहाँ पे सवाल पूछ रखा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x है, इसलिए हमारा आंसर होगा 14 सिक्के। अगला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। फिर से 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। 3 प्रकार सिक्के हैं। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2x, 3x और 5x। तो जब हम मूल्य बनाएंगे तो 1 रुपये का सिक्का है, इसे 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 2x। और 50 पैसे को सिक्के को हम आधा रुपये मानेंगे, अर्थात 1/2 रुपया, इसलिए 1/2 रुपये से गुणा करना होगा। 25 पैसे को 1/4 रुपये हम बोल सकते हैं, इसलिए 1/4 से गुणा करेंगे 5x को। इन सबको जोड़ने पर मिलता है हमें 2x प्लस 3x/2 प्लस 5x/4। और बैग में कुल धन है 228 रुपया, इसलिए एलसीएम लेंगे हम, आएगा 4, हो जाएगा 8x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 228। सॉल्व करने पर आएगा 19x बराबर 228 गुणे 4। सॉल्व करने पे मिलेगा x बराबर 19 एकम 19, 19 गुणे 2 38। x की वैल्यू मिल रही है 12 गुणे 4 48। यहाँ पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के थे बैग में। बैग में 50 पैसे के सिक्के थे 3x, इसलिए 3x में जब हम मान रखेंगे तो आंसर आएगा 48 गुणे 3 बराबर 144 सिक्के। अगला प्रश्न है, यदि ये दूसरे टाइप का सवाल है, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हों, जिनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, मैंने बताया ये टाइप 2 है, पिछले वाले क्वेश्चन टाइप 1 के थे। फिर से यहाँ पे दे रखा है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 3 प्रकार के सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात ध्यान देना है। पहले सिक्कों का अनुपात दे रखा था, इस बार मूल्यों का अनुपात है। मूल्यों का अनुपात है 13x, 11x और 7x। मूल्यों को, यहाँ पे कुल सिक्के भी दे रखा है, इनको सिक्के बनाना पड़ेगा। सिक्के मूल्यों को जब सिक्के बनाएंगे तो ये हो जाएगा
गुणे 1, क्योंकि 1 रुपये में 1 रुपये के सिक्के कितने होते हैं? 1, इसलिए गुणे 1 लिखेंगे। और 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2, इसलिए लिखेंगे गुणे 2, 2 गुणे 11x। 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4, लिखेंगे 4 गुणे 7x। दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। ये हो जाएगा 13x प्लस 22x प्लस 28x, और बैग में कुल सिक्के थे 378। ये हो जाएगा जोड़ने पर 63x बराबर 378। ये वैल्यू कट रही होगी, हाँ जी कट रही है, ये 6 बार जाएगा। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें पता है 22x है, इसलिए हम 22x में मान रखेंगे। 22 गुणे 6 हो जाएगा 132 सिक्के। दोस्तों अगर यहाँ पे मूल्य पूछा होता 50 पैसे सिक्कों की, तो 132 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो मूल्य होगा इसका आधा, मतलब 1/2 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, या 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर आएगा 66। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 5 रुपया, 10 रुपया एवं 20 रुपये के नोट हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये टाइप 3 है, नोट की बात कर रहा है, सिक्कों की बात इसके पहले कर रहा था। तो इनके मूल्य, ये 3 प्रकार के नोट हैं, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले और 20 रुपये वाले, और इनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात है x, x और 3x। जब मूल्यों को जो हम नोट बनाएंगे या सिक्के बनाएंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे x को हम 5 से भाग देंगे, इस x को हम 10 से भाग देंगे और इस 3x को 20 से भाग देंगे, क्योंकि हम मूल्य को नोट बना रहे हैं और बैग में कुल 72 नोट हैं, इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिलता है 20, हो जाएगा 4x, 2x, 3x बराबर 72। सॉल्व करने पे मिलता है 9x बराबर 72 गुणे 20, x बराबर 160। यहाँ पे सवाल पूछा है 10 रुपए के नोटों की संख्या। 10 रुपए के नोटों की संख्या है x/10, इसलिए 10 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी x/10, अर्थात 160/10, मतलब 16 नोट। अगला प्रश्न है, किसी बैग में 450 रुपए की राशि 10 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ध्यान देना है, ये 10 पैसे हैं, 25 पैसे और 50 पैसे सिक्कों की राशि दे रखी है। सिक्कों का अनुपात अनुपात है 5x, 3x और 2x। इनको हमने बनाना है मूल्य। मूल्य क्यों बनाना है दोस्तों? क्योंकि बैग में कुल धन मूल्य है, अर्थात 450 रुपए है, ना कि सिक्के हैं। तो ये 10 पैसे हैं, 10 पैसे को जब हम रुपए बनाएंगे तो 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 गुणे 5x। 25 पैसे को 1/, लिख सकते हैं 4 गुणे 3x। 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे 2x से। जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा x/2, प्लस साइन लगा सकते हैं हम, ये 3x/4, ये कट जाएगा, बचेगा x बराबर बैग में कुल धन है 450 रुपए। एलसीएम ले लेंगे, जाएगा 4, ये 2x प्लस 3x प्लस हो जाएगा 4x बराबर 450। सबको जोड़ने पर आएगा 9x बराबर 450 गुणे 4। x वैल्यू आएगी
दोस्तों x बराबर हो जाएगा 200। यहाँ पे सवाल पूछ रखा है कि 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 3x/4। इसलिए हम 3x/4 में जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 200 का 3/4। आंसर हो जाएगा 150 सिक्के, 150 रुपए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोट हैं जिनका अनुपात 3, 5, 2 है। थैली में कुल धन 408 रुपए है। 2 रुपए के कितने नोट हैं? यहाँ पे नोट हैं 3x, 5x और 2x। ये नोट हैं दोस्तों, इनको हम बनाने जा रहे हैं मूल्य। नोट और सिक्कों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये 3x नोट हैं 2 रुपए वाले, इसलिए हम इनको गुणा कर रहे हैं 2 रुपए से। हो जाएगा 6x। ये 5x नोट हैं 5 रुपए वाले, इसलिए गुणा करेंगे 5x से, हो जाएगा 25x। ये 2x नोट हैं 10 रुपए वाले, इनको गुणा करेंगे 2 से, हो जाएगा 20x। सभी को जोड़ने पर बैग में कुल धनराशि है 408 रुपया। जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 45 6 51, 51x बराबर 408। 51x बराबर 408, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x बराबर 8। यहाँ पे पूछा है 2 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट दे रखे हैं 5x। इसलिए जब 5x में मान रखेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 5 गुणे 8 अर्थात 40 नोट। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। इन सिक्कों की कुल कीमत 216 रुपए है। यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्के 2x, 3x और 4x, इनको जो हम बनाएंगे मूल्य 2x सिक्के हैं 1 रुपए वाले, इसलिए गुणा करेंगे हम 1 से। 1 से गुणा कर रहे हैं हम, हो जाएगा 2 गुणे 1 2x। और ये 50 पैसे सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं? 2 होते हैं, हो जाएगा 6x। और ये हो जाएगा, गलत कर रहा हूं मैं शायद, 2x सिक्के, 3x सिक्के, 4x सिक्के हैं। जब इनको हम मूल्य बनाएंगे तो ये भाग होगा, सॉरी गुणा होगा 1 से, ये गुणा होगा 1/2 से, ये गुणा होगा 1/4 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x/2 प्लस x। कुल धन है 216 रुपया। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 216। 4 3 7 2 9, 9 से जब काटेंगे 9 गुणे 2 18, 9x बराबर 216 गुणे 2, 9 से काटेंगे 9 गुणे 2 18 या 3, 9 गुणे 4 36, x बराबर 48। यहाँ पे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के 3x थे, जब 3x में मान रखेंगे तो हो जाएगा 48 गुणे 3 अर्थात 3 8 24, 3 चौके 12 तो 14, 144 सिक्के। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या बतानी है। इनका मूल्य दे रखा है 5x, 4x और x। हमें बनाना है इनको सिक्के।
तो ये 1 रुपए के सिक्के हैं, इसलिए गुणे 1 हो जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा 5x। ये सिक्के हैं 50 पैसे के, 1 रुपये में 50 पैसे सिक्के होते हैं 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। फिर है 25 पैसे वाले सिक्के 1 रुपये में होते हैं 4, इसलिए 4 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। बैग में कुल धन है 340, तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 5 17, 17x बराबर 340, x बराबर हो जाएगा 20। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा है दोस्तों, तो इसमें हम मान रखेंगे 20 गुणे 5 100, 20 गुणे 4 80, 20 गुणे 1 20, ये मूल्य है सॉरी। तो हम सिक्कों में मान रखेंगे तो यहाँ पे मान रखना होगा 20 गुणे 5 सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हो जाएगा 5x, 8x और 4x। तो ये मान हो जाएगा 100, 20 गुणे 5 100, 20 गुणे 8 160, 20 गुणे 4 80। ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी थैले में 2 रुपये 5 रुपये के कुल नोट हैं, 100 नोट हैं, इनका मूल्य 350 रुपये है। यदि 2 रुपये के नोट 2 रुपये के 10 नोट को 5 रुपये के नोट से बदल दिया जाए, जिससे कुल मूल्य 380 रुपये हो जाता है, तो 2 रुपये के कितने नोट थे? दोस्तों ये टाइप 4 कह सकते हैं हम। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम मिश्रण से लगा सकते हैं। 2 रुपये को हम 200 पैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 200 पैसे, और 5 रुपये को हम 500 पैसे लिख सकते हैं। 350 रुपये है 100 नोट वाले, इनको जब औसत लेंगे तो 350 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो आएगा 150, इधर को भी जब घटाएंगे तो आएगा 150, अर्थात 1:1। 1:1 का मतलब यहाँ पे ये है कि बराबर बराबर सिक्के हैं, 2 रुपये वाले सिक्के और 5 वाले सिक्के बराबर बराबर हैं, अर्थात 50 सिक्के पहले प्रकार के और 50 सिक्के दूसरे प्रकार के। दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड कहता है कि साहब कुल सिक्के हैं 100, इसमें 2 रुपये वाले सिक्के भी हैं और सिक्के हैं 5 रुपये वाले भी। जहाँ पे 2 रुपये के नोट पूछ रहा है, 2 रुपये वाले नोट हैं, 5 रुपये वाले नोट, जिसको पूछेगा हम उसको x मानेंगे। 2 रुपये के नोट पूछ रहा है तो हम 2 को x मान रहे हैं, और 5 रुपये वाले नोट पूछता तो हम 5 को x मानते। तो 100 में से जब x नोट निकल गए हैं, बचे हैं 100 माइनस x, ये नोट हैं 5 रुपये वाले। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x नोट हैं 2 रुपये वाले, कुल मूल्य हो जाएगा 2 गुणे x, और 100 माइनस x नोट हैं 5 रुपये वाले, इनको जब 5 से गुणा कर देंगे और कुल धन है 350 रुपया। सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 2x प्लस 500 माइनस 5x बराबर 350। इसको पक्षांतर करने पर हमें मिल रहा है 3x बराबर 150, x बराबर 50। क्योंकि हमने 2 रुपये वाले सिक्के x ही माने थे, इसलिए 2 रुपये के आरंभिक नोट कितने थे? 50। दोस्तों कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। किसी थैले में 5 रुपये और 10 रुपये के 120 नोट हैं। दोस्तों हम दूसरे तरीके से ही लगा रहे हैं इसको, चाहे तो पहले वाले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा भरोसेमंद तरीका है। यहाँ पे कुल नोट हैं 120, जिसमें 5 रुपये वाले भी नोट हैं और 10 रुपये वाले नोट भी हैं। यहाँ पे पूछा है 10 रुपये के नोटों की संख्या 5 रुपये के नोटों की संख्या से 2 गुनी है। 5 रुपये के नोट को 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 5 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये से 2 गुनी है, तो 10 रुपये के नोट जितने भी हैं 5 रुपये नोट उससे दुगने हैं, तो हो जाएगा इनको कुल वैल्यू हो जाएगी, गुणा करेंगे तो मिलेगा 10x रुपया और इनको गुणा करने पे मिलेगा 10x रुपया, अर्थात ये जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20x बराबर कुल धन कितना है 800। 20x बराबर 800, तो x बराबर हो जाएगा
40, x बराबर 40। यहाँ पे पूछा है 10 रुपए के नोट कितने हैं। हमने 10 रुपए के नोट को x ही माना था, इसलिए हमारा आंसर 10 रुपए के नोट होगा 40। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी थैले में 1 रुपए और 50 पैसे के कुल 100 सिक्के हैं। अभी ऐसा सवाल हम लगा चुके हैं पहले, तो फर्स्ट मेथड से ही चाहे लगा सकते हैं। 1 रुपए को 100 पैसे हम एज्यूम कर सकते हैं और 50 पैसे को 50 पैसे, इनको हमने पैसे ही बना लिया। फिर औसत हो जाएगा 65 पैसे। जब हम मिश्रण से लगाएंगे तो 65 में से 50 घटाएंगे, बचेगा 15। 65 में से 65 को हम घटाएंगे 100 से, हमेशा बड़े वाले से घटाते हैं, बचेगा 35। क्योंकि कुल 100 सिक्के हैं इसलिए हम इनको दुगना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 का दुगना 30 और 35 दुगना 70। कहने का मतलब ये है 100 पैसे अर्थात 1 रुपया। 1 रुपये वाले 30 सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं 70 पैसे सिक्के। तो पहले से हमारा आंसर आ गया है। अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो 100 सिक्के हमारे पास थे, जिसमें से 2 प्रकार के सिक्के थे, 1 रुपये वाले भी और 50 पैसे वाले भी। क्योंकि 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है इसलिए 50 पैसे वाले सिक्कों को हम x मान रहे हैं, 1 रुपये वाले सिक्कों को 100 माइनस x। इनको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x, और इनको गुणा करने पर 50 पैसे को हम 1/2 भी मान सकते हैं, हो जाएगा x/2। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x प्लस x/2 बराबर कुल धनराशि 65 रुपया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 200 माइनस 2x प्लस x। ये जो एलसीएम लिया था उधर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 130। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 70। x बराबर 70। 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू यहाँ से भी 70 आ रही है और यहाँ से भी 70, इसलिए आंसर हो जाएगा 50 पैसे के 70 सिक्के हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। यहाँ पे नोट की बात कर रहा है, इनका अनुपात है, समझिएगा दोस्तों, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों का अनुपात है 2:3, और दोबारा में 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों का अनुपात है 5:6। इन दोनों वैल्यू में गौर से देखें तो 5 रुपए के नोट की वैल्यू कॉमन है, लेकिन पहली बार 5 रुपए के नोटों की वैल्यू है 3, दोबारा वाले में 5 रुपए के नोटों की वैल्यू है 6। यहाँ पे 5 रुपए वाले नोटों की वैल्यू को बराबर करने के लिए पहली वैल्यू को हम 2 से गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 20 रुपए वाले नोट, 5 रुपए वाले नोट और 10 रुपए वाले नोट। क्योंकि हम पहले वाले को 2 से गुणा कर चुके हैं इसलिए हो जाएगा 20 रुपए के नोट थे 2, गुणा करने पे हो जाएगा 4x। 5 रुपए के नोट थे 3 इकाई, इसलिए दुगुना करने पे हो जाएगा 6x। और 10 रुपए के नोट थे 5x। ये नोट हो गया। अब इनको हम जब मूल्य बनाएंगे दोस्तों, हमें पता है 4x नोट अगर 20 रुपए वाले हैं तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 4 80x। और 6x नोट हैं अगर 5 रुपए वाले, कुल वैल्यू हो जाएगी 30x। 5x नोट अगर हैं 10 रुपए वाले तो कुल वैल्यू हो जाएगी 50x। यहाँ पे जोड़ने पर कुल धन हमें मिल रहा है, क्वेश्चन ने बता रखा है 32,000। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160x बराबर 32,000। इसको जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम 0 हटा देंगे, फिर 16 से काट देंगे, 16 गुणे तो 32, x की वैल्यू आ गई है 200। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि 20 रुपए और 10 रुपए के मूल्यों का अंतर, ध्यान देना है मूल्यों का अंतर। तो 20 रुपए के मूल्य है 80x और 10 रुपए के मूल्य है 50x। जब 80-50 का अंतर लेंगे तो बचेगा 80x माइनस 50x बराबर बचेगा 30x। 30x में हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 30 × 200 अर्थात 6,000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा पहला। अंतिम सवाल है, एक थैले में 1 रुपये,
50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, संख्या दोगुनी है, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 3 प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पे एक इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन को समझता है, हमेशा अंतिम से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से दोगुनी है और 1 रुपये से 4 गुनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों को अगर हम x मानते हैं, 50 पैसे के सिक्के से 4 गुना है, इसलिए हम लिखेंगे 4x, और एक 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है, इसलिए इसको लिखेंगे 2x। अब बैग में कुल मूल्य है 140 रुपये, ये तो सिक्कों की बात हुई, इनको बनाएंगे हम मूल्य। मूल्य के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये के नोट हैं 1, इसलिए गुणा करेंगे 1 से, हो जाएगा 1 गुणे x। ये 50 पैसे सिक्के को 1/2 लिख सकते हैं, गुणे 4x, और 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं, गुणे 2x। ये हो जाएगा x, 2x और 1/2x, ये x/2 कुछ भी लिख सकते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे, ये हो गया मूल्य। योग करने पे कुल धन हमें प्राप्त होता है 140, प्रश्न में दे रखा है। अब एलसीएम लेंगे हम 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस x बराबर 140। सॉल्व करने पे मिलेगा 7x बराबर 140 गुणे 2, हो जाएगा x बराबर 40। x बराबर 40 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के 2x थे, इसलिए हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के बराबर 2x। जब x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 40 अर्थात 80 सिक्के। ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो हमारा कैसा लगा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।